लोनावाला की बारिश पाप नहीं धोती, वो उन्हें डुबो देती है। विक्रम राठौर अपने आलीशान विला शांति निवास की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था। 55 साल की उम्र में विक्रम दुनिया के लिए एक भूत था। कभी RAW की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का प्रमुख रहा विक्रम अब रिटायर हो चुका था। वो जानता था कि उसने ऐसे फैसले लिए थे जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं छपेंगे। उसके बगल में उसकी पत्नी अंजलि, जो खुद विभाग की एक पूर्व क्रिप्टोग्राफर थी, किताब पढ़ रही थी। ये विला एक किले जैसा था, बायोमेट्रिक ताले, मोशन सेंसर और गहरा सन्नाटा। तुम परेशान लग रहे हो विक्रम, अंजलि ने बिना ऊपर देखे कहा। बस ये बारिश, विक्रम बुदबुदाया, मुझे 2018 के नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन की याद दिलाती है। अंजलि ने धीरे से कहा, उसे जाने दो, हम रिटायर हो चुके हैं, अब हम आम नागरिक हैं। आम नागरिक, ये शब्द विक्रम के मुंह में राख जैसा कड़वा लगा। इस बड़े घर को चलाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत थी। पुराने रसोइये ने 1 महीने पहले काम छोड़ दिया था। नई बाई 3 हफ्ते पहले ही आई थी। उसका नाम कमला था। वो गहरे रंग की, छोटे कद की औरत थी जिसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थीं। वो एक पुरानी सूती साड़ी पहनती थी और उसका सिर हमेशा पल्लू से ढका रहता था। वो इतनी खामोशी से चलती थी कि विक्रम को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि वो कमरे में है, जब तक कि वो मेज पर चाय का कप न रख दे। अचानक खनक की आवाज से विक्रम चौंक गया। साहब, चाय, कमला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों के कुचलने जैसी थी। रख दो, विक्रम ने हाथ से इशारा किया। वो तुरंत नहीं गई, वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें विक्रम की गर्दन के पिछले हिस्से पर गड़ी थीं। एसी की ठंडक से भी ज्यादा ठंडी एक सिहरन विक्रम की रीढ़ में दौड़ गई। जब वो मुड़ा तो वो गलियारे के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। एक जासूस के लिए सबसे बड़ा खतरा वो दुश्मन नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि वो होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। कमला एक आदर्श नौकरानी थी। उसने उन कोनों की भी सफाई कर दी थी जहां सालों से रोशनी नहीं पहुंची थी। उसके हाथ का खाना, सादी दाल, तीखा मटन, रोटियां, बिल्कुल घर जैसा लगता था। लेकिन उसकी निपुणता में कुछ तो अजीब था। वो कभी बात नहीं करती थी। उसके पास कोई फोन नहीं था, कोई परिवार उससे मिलने नहीं आता था। जब अंजलि ने उसकी आईडी मांगी थी तो उसने छत्तीसगढ़ के एक गांव का पुराना आधार कार्ड दिया था। जिंदगी एक लय में चल रही थी, लेकिन जल्द ही वो लय बिगड़ने लगी। शुरुआत सन्नाटे से हुई। बगीचे में पक्षियों का आना बंद हो गया। जो आवारा कुत्ते अक्सर गेट पर भौंकते थे, वे अब कमला को कचरा फेंकते देख दुम दबाकर भागने लगे। फिर वो गंध आई। शुरुआत में हल्की थी, तांबे जैसी गंध या सूखे खून जैसी। विक्रम, क्या तुम्हें कोई बदबू आ रही है? अंजलि ने एक शाम खाने के दौरान पूछा। दीवारों में सीलन होगी, बारिश का मौसम है। विक्रम ने अपनी स्टेक काटते हुए बात टाल दी। तभी कमला प्लेटें हटाने आई। जैसे ही उसने विक्रम की प्लेट उठाई, उसकी आस्तीन थोड़ी पीछे खिसक गई। विक्रम, जिसकी नजरें हमेशा सतर्क रहती थीं, ने उसे देख लिया। जले हुए निशान, उसकी कलाई पर पुराने गहरे घाव थे। ये चूल्हे से जलने के निशान नहीं थे, ये सिगरेट के दाग थे या बिजली के झटकों के। कमला, विक्रम ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। वो जम गई, प्लेट नहीं खनकी, उसका हाथ पत्थर की तरह स्थिर था। ये चोट कैसे लगी? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी ताकत ने विक्रम को हैरान कर दिया। वो डरी हुई नहीं लग रही थी, वो बेहद शांत थी। पुराना हिसाब है साहब, उसने धीमे स्वर में कहा। वक्त ने दिया था। वो वापस रसोई में चली गई। विक्रम ने अपने हाथ को देखा, वो कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पल के लिए किसी नौकरानी की कलाई नहीं, बल्कि एक सैनिक की कलाई पकड़ी थी। उस रात विक्रम सो नहीं सका। पुराना हिसाब, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो अपने स्टडी रूम में गया, एक सुरक्षित कमरा जिसका बाहरी इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं था। उसने रिटायरमेंट से पहले कॉपी की गई पुरानी फाइलों में लॉगिन किया। उसने कमला की आईडी पर लिखे पते को टाइप किया, दंतेवाड़ा जिला, गांव सुकमा बॉर्डर। उसने इसे अपने पुराने ऑपरेशंस के साथ क्रॉस चेक किया, कुछ नहीं मिला। फिर उसने सर्च का दायरा बढ़ाया। एक फाइल सामने आई, ऑपरेशन काली रात, ब्लैक रेन, तारीख 14 अक्टूबर 2018। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसे याद आया,
है भगवान, उसे सब याद आ गया। वो अलगाववादियों के ठिकाने पर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। खुफिया जानकारी थी कि एक खास झोपड़ी में बड़े आतंकी छिपे हैं। दिल्ली से विक्रम ही मिशन कमांडर था। ड्रोन की फुटेज धुंधली थी। टारगेट दिख रहा है सर, क्या हमला करें? उसने पूछा था। क्या हम नागरिकों के बारे में सुनिश्चित हैं? विक्रम ने पूछा था। इंटेल कहता है कि गांव खाली है, केवल दुश्मन बचे हैं। विक्रम ने अपनी थकी हुई आंखें मलते हुए कहा, उड़ा दो। मिसाइलें गिरी, स्क्रीन सफेद हुई, फिर काली। बाद में जमीनी रिपोर्ट आई। खुफिया जानकारी गलत थी। वहां कोई आतंकी नहीं था, लेकिन एक परिवार था। एक माँ पानी भरने बाहर गई थी। उसके 2 बच्चे, एक लड़का 7 और एक लड़की 4, झोपड़ी में थे। वे भाप बनकर उड़ गए। वो माँ मलबे में आधी दबी हुई मिली थी, बिना आवाज के चीखती हुई। रिपोर्ट में उसका नाम नहीं था, बस लिखा था नागरिक मौतें 2, जीवित 1, महिला लापता। विक्रम स्क्रीन को घूरता रहा। धमाके के बाद की धुंधली तस्वीर में वो महिला, चेहरा राख से सना, आंखों में ऐसी नफरत जो कैमरा लेंस को भी चीर दे। उसने जूम किया, वही आंखें। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। घर का सन्नाटा अब जानलेवा लग रहा था। वो सुरक्षित नहीं था। दुश्मन सीमा पार नहीं था। वो उसकी रसोई में थी, उसकी चाय बना रही थी। विक्रम बेडरूम की ओर भागा। अंजलि उठो। अंजलि हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? हमें निकलना होगा अभी। वो नौकरानी कमला, वो खतरा है। क्या तुम्हें फिर से पैनिक अटैक आ रहा है विक्रम? नहीं, वो ब्लैक रेन का बदला लेने आई है। सेफ से बंदूक निकालो। अंजलि ने उसकी आंखों में असली दहशत देखी और हरकत में आ गई। उसने तिजोरी का कोड डाला। बीप बीप, एरर। विक्रम, कोड काम नहीं कर रहा। क्या? विक्रम ने उसे हटाया और खुद कोशिश की। एरर। अचानक लाइटें फड़फड़ाईं और बंद हो गईं। सेंट्रल एसी की आवाज थम गई। पूरा अंधेरा। जनरेटर चालू होना चाहिए। अंजलि फुसफुसाई। वो चालू नहीं हुआ। विक्रम ने सैटेलाइट फोन उठाया। डेड, कोई सिग्नल नहीं। उसने बिजली काट दी। विक्रम फुफकारा। उसने कॉम सिस्टम जैम कर दिया है। एक नौकरानी मिलिट्री ग्रेड सिग्नल जैम करना कैसे जानती है? वो नौकरानी नहीं है। अंजलि की आवाज कांप उठी। तभी गलियारे से एक आवाज आई, छनक छनक। कांच की चूड़ियों की आवाज, लेकिन धीमी और नपी तुली। छनक, कदम, छनक, कदम। यहीं रुको। विक्रम ने गद्दे के नीचे से एक चाकू निकाला। दरवाजा बंद कर लो। वो अंधेरे गलियारे में निकला। बाहर बिजली कड़क रही थी, जिससे घर में रुक रुक कर भयानक परछाइयां बन रही थीं। कमला, वो चिल्लाया, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। खेल खत्म। सन्नाटा। फिर नीचे लिविंग रूम से एक आवाज तैरती हुई आई। ये नौकरानी की दबी हुई आवाज नहीं थी, ये भारी और गूंजने वाली आवाज थी। साहब, चाय नहीं पिएंगे? विक्रम दीवारों से सटकर नीचे उतरा। सीढ़ियों के नीचे लिविंग रूम के बीच में एक अकेली मोमबत्ती जल रही थी। कमला वहां फर्श पर बैठी थी, लेकिन उसने साड़ी नहीं पहनी थी। वो काले रंग की टैक्टिकल पैंट और एक कसी हुई बनियान में थी। उसके हाथों के जले हुए निशान अब साफ दिख रहे थे। उसके सामने मेज पर 2 तस्वीरें थीं। विक्रम ने गौर से देखा। वे उसके बच्चों की तस्वीरें थीं। उसका बेटा लंदन में, उसकी बेटी न्यूयॉर्क में। विक्रम दहाड़ा और सीढ़ियों से नीचे कूदा। क्लिक। उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। एक तार। एक तीखी सीटी जैसी आवाज हवा में गूंज गई। सोनिक ट्रैप। विक्रम अपने कान पकड़कर घुटनों के बल गिर गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। ये विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला गैजेट था। कमला खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक रिमोट था। उसने मोमबत्ती की रोशनी में उसे देखा। मेरे बच्चे जल गए थे साहब, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राख बन गए। वो एक हादसा था। विक्रम हाँफ रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था। हादसा? वो हंसी, एक सूखी खरदड़ी हंसी। तुमने स्क्रीन पर देखा, तुमने कॉफी पीते हुए मेरी दुनिया खत्म कर दी। मैंने 5 साल तैयारी की। 5 साल तुम्हारे घर, तुम्हारी तकनीक, तुम्हारी जिंदगी को सीखने में लगाए। तुम्हें ट्रेनिंग किसने दी? विक्रम कराह उठा। नफरत ने, उसने कहा, और उन लोगों ने जिन्हें तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। अंजलि सीढ़ियों के ऊपर टॉर्च लेकर दिखाई दी। विक्रम, भागो अंजलि। कमला ने ऊपर नहीं देखा। उसने बिजली की गति से एक चाकू फेंका। वो अंजलि को नहीं लगा, बल्कि सीढ़ियों के ऊपर लटके भारी झूमर की रस्सी को काट गया। झूमर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया और पति पत्नी अलग हो गए। विक्रम, विक्रम, पैनिक रूम में जाओ, विक्रम चिल्लाया। कमला विक्रम की ओर बढ़ी।
विक्रम ने अपने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कमला ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। उसने उसका हाथ मरोड़ा और एक भयानक कड़क आवाज के साथ उसका कंधा उतार दिया। विक्रम दर्द से चीख पड़ा। श्श! उसने विक्रम के होंठों पर उंगली रखी। आवाज मत करो, बच्चे सो रहे हैं। उसने विक्रम की छाती पर लात मारी, जिससे वो संगमरमर के फर्श पर फिसलता हुआ दूर जा गिरा। अब उसने अपने बेल्ट से एक सिरिंज निकालते हुए कहा, हम एक खेल खेलेंगे, लुका छिपी, बिल्कुल वैसे जैसे मेरा राजू खेला करता था। उसने विक्रम के पैर में इंजेक्शन घोंप दिया। ये क्या है? न्यूरोटॉक्सिन, धीमा लकवा। ये पैरों से शुरू होता है, 1 घंटे में ये दिल तक पहुंच जाएगा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है। वो मुड़ी और घर के अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम ने खुद को घसीटा। उसके पैर भारी महसूस हो रहे थे, जैसे वो शीशे के बने हों। उसे बेसमेंट में बने पैनिक रूम तक पहुंचना था। घर जो कभी उसका स्वर्ग था, अब एक मौत का पिंजरा बन चुका था। वो रेंगता हुआ किचन की तरफ सर्विस लिफ्ट के पास गया। हवा में कुछ जलने की गंध थी, खाना नहीं, बाल जलने की गंध। वो किचन में दाखिल हुआ। ग्रेनाइट के काउंटर पर कपड़ों से बनी 2 छोटी गुड़ियां रखी थीं। वे जल रही थीं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। ये गाना वेंट से आ रहा था। ये